ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और कथा सुनाऊंगा। आप ध्यान से इस कथा का श्रवण करें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहे तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल, धूप और मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर के वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सूत तने में लपेटें। इसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। सबसे पहले तो आपको वट वृक्ष को नमस्कार करना है और नमस्कार करने के बाद में आपको वट वृक्ष की पूजा करनी है, क्योंकि इस दिन सावित्री को जो वरदान मिला था, उस दिन वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान सावित्री बैठे थे। तो विशेष रूप से पूजा की जाती है। एक कच्चे सूत का धागा लेकर के वट वृक्ष से बांधा जाता है। 7 परिक्रमा दें। हाथ में भीगे चने लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास का समाप्त करें। वट वृक्ष बरगद एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का दर्जा दिया है। यह वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा शुभ भी माना गया है और दीर्घायु देने वाला है। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। जब वट वृक्ष के नीचे आप पूजा कर लें, उस समय फिर कथा सुनें। एक बरगद का पौधा इस दिन आप जरूर लगवाएं। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्याएं नहीं होती। निर्धन सौभाग्यवती महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें, इससे भरपूर धन भी आता है। अब आप कथा सुने ध्यान से। धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से कहा कि ऋषि श्रेष्ठ, मुझे आपने कष्टों की चिंता नहीं है, किंतु इस द्रौपदी के कष्टों को देखकर अत्यंत ही कलेश होता है। जितना कष्ट यह उठा रही है, क्या और किसी अन्य पतिव्रता नारी ने उठाया है? तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे धर्मराज, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें पतिव्रता सावित्री की कथा सुनाता हूँ। मद्र देश के राजा का नाम अश्वपति था। उनकी कोई संतान ना थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की बड़ी उपासना की। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्रोत से उनका स्तवन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह ऐसा प्रकाशमान था, मानो 1000 सूर्य एक साथ उदित हो गए। साथ ही सावित्री अत्यंत प्रसन्न हो हंसती हुई राजा अश्वपति से इस प्रकार बोली, मानो माता अपने पुत्र से बात कर रही हो। उस समय देवी सावित्री की प्रभा से चारों दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। देवी सावित्री ने कहा, महाराज, तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है उसे मैं जानती हूँ। तुम्हारी पत्नी के मनोरथ शीघ्र ही पूरे होंगे, अतः सब कुछ देने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रस्तुत हूँ। हे राजन, तुम्हारी परम साथी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो। क्रमशः दोनों ही प्राप्त होंगे। सावित्री नामक कन्या की उत्पत्ति, विवाह, सत्यवान की मृत्यु। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गई और राजा भी अपने घर लौट आई। यहाँ समय अनुसार पहले कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई लक्ष्मी की कला स्वरूप उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। वह कन्या समय अनुसार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। समय पर उस सुंदर कन्या ने नव यौवन के लक्षण प्रकट हो गए। वह सुवीर से ही विलक्षण थी। अब उसके पिता राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा, पुत्री, तुम अत्यंत ही तेजवान हो, अतः अपने अनुरूप पति की खोज स्वयं ही कर लो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री एक वृद्ध तथा अत्यंत बुद्धिमान मंत्री को साथ लेकर पति की खोज हेतु देश विदेश के पर्यटन के लिए निकल पड़ी। जब वह अपना पर्यटन कर वापस अपने घर लौटी, उस समय सावित्री के पिता देवऋषि नारद के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे।
सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया और कहा, हे पिता, आपकी आज्ञा अनुसार मैं पति का चुनाव करने के लिए अनेकों देशों का पर्यटन कर वापस लौटी हूँ। साल्व देश में घुमतसेन नाम से विख्यात एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, किंतु बाद में देववश वे अंधे हो गए। जब वे अंधे हुए तो उस समय उनके पुत्र की बाल अवस्था थी। घुमतसेन के अंधतत्व तथा उनके पुत्र के बाल्य का लाभ उठाकर उसके पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तब से वे अपनी पत्नी एवं पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले गए हैं और कठोर व्रतों का पालन करने लगे हैं। उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं। वे सर्वथा मेरे योग्य हैं, इसलिए उन्हीं को मैंने पति रूप में चुना है। सावित्री की बातें सुनकर देवर्षि नारद बोले कि राजन, पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके सावित्री ने बड़ी भूल की है। नारद जी के वचनों को सुनकर अश्वपति चिंतित होकर बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसे कौन से अवगुण हैं जो आप ऐसा कह रहे हैं? इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है, समस्त गुणों का स्वामी है, किंतु वह अल्पायु है और उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष रह गई है। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि की बातें सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम नारद जी के वचनों को सत्य मानकर किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपना पति के रूप में चुनो। इस पर सावित्री बोली कि हे तात, भारतीय नारी अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पति का वरण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। सावित्री दृढ़ता को देखकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी सलाह के अनुसार राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। घुमतसेन कुमार सत्यवान का विवाह सावित्री के साथ हो गया। सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया सावित्री ने, क्योंकि सत्यवान सत्यवादी, सुशील एवं नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न थे। राजा ने रत्नमय भूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री सत्यवान को समर्पित कर दी। सत्यवान भी ससुर की ओर से मिले हुए बड़े भारी दहेज के साथ उस कन्या को लेकर अपने घर चले गए। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा अनुसार हर्षपूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अरण्य वन में गई। उनके पीछे पीछे साथी सावित्री गई। देव सत्यवान वृक्ष से गिरे और उनके प्राण निकल गए। यमराज ने उनके अंगष्ट सदृश जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ बांधकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब साथी सावित्री भी उनके पीछे पीछे लग गईं, क्योंकि सावित्री पतिव्रता थीं और तपस्या तेजों में थीं। अपने सूक्ष्म रूप से वो यमराज के पीछे पीछे जाने लगीं। यमदेव ने कहा, ओ सावित्री, तुम इस मानव देह से कहाँ जा रही हो? यदि पतिदेव के साथ जाने की तुम्हारी इच्छा हो तो पहले इस शरीर का त्याग कर दो। मृत्युलोक का प्राणी इस पंच भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक में नहीं आ सकता। साथ ही तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया है, उसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी है, अतएव अपने किए हुए कर्म फल का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लिए साथ जा रहा है। प्राणी का कर्म से ही जन्म होता है और कर्म से ही उसकी मृत्यु होती है। सुख, दुख, भय और शोक ये सब कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं। कर्म के प्रभाव से जीवन इंसान को सुख मिलता है और दुख मिलता है। अनेक प्रकार से यमदेव ने सावित्री को समझाया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। तो यमदेव ने कहा कि सावित्री, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें कुछ वरदान देता हूँ। मुझसे 3 वरदान मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो, लेकिन वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा, ठीक है यमदेव, पहले वरदान में आप मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस कर दीजिए। यमदेव ने तथास्तु कहा और यमदेव चल दिए। सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। यमदेव ने कहा, दूसरा वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं। यमदेव ने तथास्तु कहा, आगे चल दिए। यमदेव बोले, अब अपना तीसरा वरदान भी मांगो और वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा, तीसरे वरदान में मैं अपने पति के द्वारा 100 पुत्रों का वरदान मांगती हूँ। यमदेव ने बिना कुछ सोचे विचारे तथास्तु कहा, आगे चल दिए। सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। यमदेव ने कहा, मैंने तुम्हें 3 वरदान दे दिए हैं, तब भी आप पीछे आ रही हो। सावित्री बोली कि हे यमदेव, आपके तीसरा वरदान कैसे सत्य साबित होगा? मैंने अपने पति के द्वारा 100 पुत्रों का वरदान मांगा है और पति को आप लेके जा रहे हो, तो वरदान कैसे पूर्ण होगा? यमदेव असमंजस में पड़ गए।
फिर वो प्रसन्न होकर के सावित्री को अनेक प्रकार के वरदान देते हुए सत्यवान को भी वापस कर दिया और कहा कि जो भी महिलाएं आज के दिन व्रत रखेंगी उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। तो इस कथा को सुने, उसके बाद आरती करें और सभी में प्रसाद बांटें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।